हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप्स। ऑलरेडी थ्योरी की क्लासेज आपकी हो चुकी है, तो वहां से जाकर आप इसको देख लीजिएगा कि थ्योरी के में कौन कौन से क्वेश्चंस और कहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए टॉपिक वेस्ट हम थ्योरी करवा दिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वह क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है, स्कीमा कहलाती है, प्रतिक्षण कहलाती है, समायोजन कहलाती है? बताइए। तो समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अभिप्रेरण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक शिक्षिका द्वारा सिखाने को संवर्धित कर सकता है क्या? तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं जो रखते हैं वो कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण के विजुअल जो भी आपका विजुअल होता है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों को अपनी शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि क्या होता है? बताइए। तो क्या होता है विजुअल में? क्या होता है आप देखते हैं, सुनते हैं, फिर वर्क करते हैं, लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना ही क्या होता है सीखने के संवर्धित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या होता है? बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार वह कार्य कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां की विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या होता है? बताइए। ये क्या होता है ना कि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए ही हम शॉर्ट क्लासेस लाए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट चलते हैं। मानसिक विकास की औपचारिकता सक्रियात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। तो अमूर्त चिंतन क्या होता है? तो देखिए, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ से आप एकदम अनजान हो। मूर्त मतलब क्या होता है? मूक बातें जिस तरीके से होते हैं उसको हम कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में तो आ रहा है ना? चलिए, वेरी गुड। पुनर्बलन का सिद्धांत, देखिए मैंने आपको ये थ्योरी क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। बताइए पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्कीनर से संबंधित है। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पुनर्बलन को इंग्लिश में कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो प्रभावी शिक्षण के प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक विद्यार्थी संवाद। जब तक वो लोग बात नहीं करेंगे तब तक कैसे एक दूसरे को जान पाएंगे? नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों में नैतिक मूल्य को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो शिक्षकों को बड़ा तथा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना। आंसर इज सी। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार है? बताइए, जो चाइल्ड सेंट्रिक होगा। तो क्या हो जाएगा? बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। राजेश एक लोलुप पाठक है, ठीक है ना? वो लोलुप है मतलब स्लो लर्नर है। अपनी पाठ्यक्रम के पुस्तकों के अध्ययन के अवसर के लिए वो अक्सर पुस्तकालय जाता है। और जैसे लोलुप मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए वैसे तो मुझे भी इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता है। लोलुप मतलब हो सकता है कि जैसे लालचवश, कि उस चीज़ के उसको बहुत ज़्यादा होगा कि हाँ पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इस टाइप की चीज़ें। विषयों पर किताबें पढ़ता है। राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजनाओं के कार्य को पूरा करता है। कभी भी उसे प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके रूप में सबसे अच्छे वर्णित किया जाता है। कौन सा होगा? बताइए, वो कैसा विद्यार्थी है?
ऐसे आप हैं तो आंतरिक रूप से यानी कि खुद से वो अपने आप को मोटिवेट रखता है और पढ़ता है। डैश माहौल शिक्षक के अनुकूल है। कौन सा माहौल? तो लर्निंग का माहौल बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम के आकलन में निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता नहीं है? बताइए। तो छात्रों की क्षमताएं क्या है? नहीं है। तो छात्रों की क्षमताएं क्या है? आवश्यक नहीं है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक निम्नलिखित में से किसके योग्य बनाती है? तो विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होना। चलिए नेक्स्ट। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दूसरों के साथ लड़ाई करना प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट कहे जाओगे, ठीक है ना। तो इस बातों को याद रखना, तो फाइट कम करना। चलिए क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं। मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए परीक्षणों का प्रयोग करके वांछित छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे पसंद किया जाता है? बताइए। तो एक बात याद रखिएगा, मानकीकृत परीक्षण वंचित समूह की आवश्यकता का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए उनको पसंद किया जाता है। चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस कितने अच्छे लगे होंगे। तो बताइए 10 में से टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके इसके कितने नंबर आए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आप लोग मेरे ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हो तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। 9693414894 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही हमारा गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है और पेटीएम नंबर है। किसी पर भी आप 270 रुपीज़ पेमेंट कर आप अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हो।